Assalamu alaikum. My name is Aslan Farouk. Here today we discuss about the basic knowledge of angiography. Angiography is a basically imaging test. It is a radiological procedure in which we use X-rays for what? To visualize the blood vessels. एंजियोग्राफी में हम आमतौर पर एक्स-रेज को इस्तेमाल करके जो जिस्म की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज और वेन्स आती हैं इसके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इसमें ब्लड फ्लो को देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी जो वर्ड्स खुद ही इस चीज़ को बयान कर रहा है कि एंजियो मीन्स होता है वेसल्स और ग्राफी मीन्स होता है ग्राफ्स। व्हाट इज़ एंजियोग्राम? एंजियोग्राम इज़ अ बेसिकली ग्राफ। वो ग्राफ होता है जो कि आमतौर पर जिसमें से एक्सरे डाई गुजरती है, तो उस सूरत में जो ब्लड वेसल्स की जो पिक्चर जो हमें फिल्म की सूरत में मिलती है उसे हम एंजियोग्राम कहते हैं। ये हम टेस्ट करते क्यों हैं? ये आमतौर पर हम ब्लड वेसल्स को देखने के लिए करते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स में कौन कौन से इश्यूज होते हैं जिसको हम आमतौर पर इससे देखते हैं। नंबर 1 है ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स। इसमें क्या होता है कि थ्रम्बस बन जाता है, प्लॉक बन जाता है, क्लॉट बन जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, आगे ब्लड फ्लो नहीं होता। उसके बाद इसी स्टेनोसिस एक होता है। स्टेनोसिस में आमतौर पर ब्लड वेसल्स तंग हो जाती है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। उसके बाद लार्ज वेसल्स को देखने के लिए कि कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स कहीं लार्ज तो नहीं। उसके बाद मेल फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स। मेल फॉर्मेशन आमतौर पर जहाँ पे वेसल्स आर्टरीज और वेन्स आपस में मिल जाती हैं, नेचुरली तौर पे ये सेपरेट होती हैं, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मेलिटीज़ पैथोलॉजीज की वजह से ये आमतौर पर आपस में मिल जाते हैं, जिसे हम मेल फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स कहते हैं। उसके बाद बल्जिंग ऑफ वेसल्स, जिसे हम आमतौर पर एनोरिज्म कहते हैं। वॉल जो हैं वो टूट कर उस ब्लड जो है वो वॉल्स के साथ थिन जो एपिथेलियम होती है उसके साथ मिल जाता है, जिससे एक पाउच बनता है जिसे हम एनोरिज्म कहते हैं। आमतौर पर हम एंजियोग्राफी फॉलोइंग पार्ट्स की हम करते हैं, जिसमें हेड आता है। हेड की सप्लाई देखने के लिए, ब्रेन की सप्लाई को, जिसमें कैरोटिड और वर्टिब्रल हिस्सा लेती हैं। उसके बाद नेक रीजन में कॉमन कैरोटिड आर्टरीज को देखने के लिए, एब्डोमेन में हम आमतौर पर जो एब्डोमिनल अयोर्टा है उससे जो डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई जा रही है उसको देखने के लिए। उसके बाद कॉरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें हम आमतौर पर हार्ट को देखने के लिए करते हैं, हार्ट की सप्लाई को। उसके बाद पल्मोनरी में आमतौर पर हम लंग्स को देखते हैं। उसके बाद लिम्स जो है अपर और लोअर लिम्स यानी कि आर्म्स और लेग्स की सप्लाई को देखने के लिए हम आमतौर पर लिम्स की एंजियोग्राफी भी करते हैं। अब एंजियोग्राफी जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसमें एक तो है CTA कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें हम आमतौर पर एक्सरेज को यूज़ करते हैं जिसे CT स्कैन कहते हैं। CTA में आमतौर पर CT स्कैन की मदद से हम एक्सरेज, क्योंकि CT स्कैन में भी एक्सरेज होती हैं, तो होता क्या है कि हम उसमें मेडिसिन डाई देते हैं जो कि एक्सरेज की मदद से रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर शो हो जाती है। उसके बाद कॉर्नरी एंजियोग्राम है। इसमें आमतौर पर हम कार्डिक की सप्लाई को देखने के लिए करते हैं। उसके बाद डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी है। ये भी आमतौर पर एंजियोग्राफी होती है और आमतौर पर इसमें कॉइलिंग और शंटिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। इसमें आमतौर पर मैग्नेटिक जो MRI है उसकी मदद से हम एंजियोग्राम लेते हैं। उसके बाद पल्मोनरी एंजियोग्राफी है। इसमें आमतौर पर हम जो लंग्स है उसकी सप्लाई को देखने के लिए। उसके बाद रेडियो न्यूक्लियोटाइड एंजियोग्राफी है। इसमें आमतौर पर हम जो वेसल्स जो हैं उसको रेडियो न्यूक्लियर जो मेडिसिन हैं न्यूक्लियर एनर्जी वाले ये मेडिसिन के थ्रू हम आमतौर पर एंजियोग्राफी करते हैं। उसके बाद रेनल एंजियोग्राफी है, जिसमें आमतौर पर हम किडनी के ब्लड सप्लाई को देखने के लिए करते हैं। ये जो प्रोसेस है हम करते कैसे हैं, याद रखना। इसमें आमतौर पर हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। कैथेटर इंसर्ट जब करते हैं तो सूरत दो जो बेसिकली जो दो एरियाज़ हैं वहाँ से हम करते हैं। एक तो ग्रोइन रीजन है जहाँ पर फीमरल आर्टरी आती है, और दूसरा जो है आर्म्स में से करते हैं जिसमें रेडियल भी आती है और ह्यूमरल आर्टरी आती है, लेकिन ज़्यादातर हम ग्रोइन रीजन से ही
ब्लड जो है कैथेटर इंसर्ट करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, शॉर्टली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एंजियोग्राफ जब हमने लेना है तो उस सूरत में क्या करेंगे कि एक ट्यूब जो होती है कैथेटर वो हमने इंसर्ट करनी है किसी भी लार्ज वेन में, और लार्ज जो वेसल्स हैं उसमें फीमरल आर्टरी और ह्यूमरल आर्टरी आती है। इसमें से हमने कैथेटर स्लोली पास करना है, और जो हमने अगर हमने रेनल का करना है तो रेनल तक उसको लेके जाएंगे, अगर हमने कॉर्नरी करता है तो उसको कॉर्नरी टिप ऑफ द हार्ट तक लेके जाएंगे, ताकि जहाँ तक हम जो हमें एरिया चाहिए वहाँ तक हम लेके जाएंगे। और वहाँ पे हम जब वेसल्स को एग्जामिन करेंगे तो उस सूरत में जो हमें एंजियोग्राम हासिल होगा उसे हम अगर कार्डिक फंक्शन को देखने के लिए है वो कार्डिक एंजियोग्राम, अगर रेनल है तो रेनल को ले। तो इस पूरे अमल को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। तो एंजियोग्राफी में हम बेसिकली वेसल्स जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड के फ़्लो को देखने के लिए हम करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई इशू तो नहीं है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।